हेलो फ्रेंड, मैं फिजिक्स पॉइंट बाय दिनेश सर। मैं यूट्यूब चैनल रियल फिजिक्स क्लासेस 101 में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे अपनी फिजिक्स को इस चैनल के माध्यम से फ्री क्लासेस में वो अपना कंटेस्ट कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं गोलाकार संधारित्र की धारिता का जो वर्णन करते हुए उसकी धारिता के लिए सूत्र की स्थापना। गोलाकार संधारित्र है, उसकी धारिता का वर्णन करेंगे और वर्णन करने के लिए उसके फॉर्मूले को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। संरचना है, संरचना को अपन पर्वत का वर्णन भी बोल सकते हैं। तो माना कैपिटल ए और बी धातु के दो गोले हैं। मान लिया जाए माना कैपिटल ए और कैपिटल बी धातु के दो गोले हैं, जिनकी अगर त्रिज्या मानना चाहें तो एक की त्रिज्या हो जाएगी R2 और ये छोटा वाला गोला है उसकी त्रिज्या क्या बन जाएगी R1। माना कैपिटल ए और कैपिटल बी धातु के दो गोले हैं। माना कैपिटल ए और कैपिटल बी धातु के दो गोले हैं, जिनमें से पहले गोले ए को प्लस की आवेश दिया गया है और इसके बाद दूसरे गोले बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों गोलों के मध्य में के परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। माना कैपिटल ए और कैपिटल बी धातु के दो गोले हैं, जिनमें से पहले गोले ए को प्लस की आवेश दिया जाता है और दूसरे गोले बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इसके बाद इन दोनों गोलों के मध्य में के परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता सी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद सिद्धांत है अपना सिद्धांत। जब पहले गोले ए को प्लस की आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया के कारण दूसरे गोले के अंदर वाले भाग पर तो माइनस की आवेश आ जाता है और बाहर वाला जो भाग होता है उस पर प्लस की आवेश उत्पन्न हो जाता है। किंतु दूसरे गोले का संबंध पृथ्वी से होता है, इसलिए दूसरे गोले का जो प्लस की आवेश होता है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है और दूसरे गोले पर केवल माइनस की आवेश रह जाता है। दूसरे गोले पर केवल माइनस की आवेश रह जाता है और माइनस की आवेश क्या करता है, धारिता को बढ़ाता है। मान लिया जाए मैंने पहले प्लेट को ए को प्लस की आवेश देंगे तो प्रेरण की क्रिया के कारण दूसरे गोले के अंदर वाली सतह पर क्या आ जाएगा, माइनस की आवेश, और बाहर वाली सतह पर क्या आ जाएगा, प्लस की आवेश आ जाएगा। किंतु दूसरे गोले का संबंध अपन पहले से ही पृथ्वी से कर देते हैं, इसलिए दूसरे गोले का प्लस की आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है और दूसरे गोले पर केवल माइनस की आवेश रह जाता है, जिससे संधारित्र की धारिता क्या बढ़ जाती है। तब दोनों गोलों के मध्य में कुल विद्युत विभव फॉर्मूले के आधार पर निकालेंगे। सूत्र की स्थापना में सूत्र की स्थापना निकालेंगे तो उसमें देखते हैं तब दोनों गोलों के मध्य कुल विद्युत विभव का फॉर्मूला होगा पहले गोले पर विभव, पहले गोले कैपिटल ए पर विभव प्लस दूसरे गोले पर विभव, दूसरे गोले कैपिटल बी पर विभव, विभव को बी से प्रदर्शित करते हैं। पहले गोले पर विभव का फॉर्मूला मैंने आपको सॉल्व कराया था, v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला सॉल्व कराया था, तो विभव का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर। तो इस फॉर्मूले को पहले गोले पर विभव क्या होगा, 1/4πε0, 1 अपॉन में आ जाएगा 4πε0 इंटू क्यू होता है आवेश। ये वाला पहले गोले ए पर चल रहा है क्योंकि पहला गोला ए है, तो पहले गोले पर आवेश किसका दिया है, प्लस का क्यू, तो अपन क्या लेंगे, प्लस का क्यू अपॉन में आर होती है त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या इसमें कितनी है, R1 है, तो अपने पास कितना आ जाएगा R1। प्लस लगाए, प्लस लगा दिए। दूसरे गोले पर विद्युत विभव का फॉर्मूला यही होता है 1 अपॉन में 4πε0 इंटू क्यू अपॉन में R। लेकिन दूसरे गोले पर विभव कौन सा है, माइनस का, तो दूसरे गोले पर आवेश किसका होगा, माइनस का। यहाँ पर आवेश दिया गया दूसरे गोले पर, वो दूसरे गोले पर आवेश किसका है, माइनस का, तो दूसरे गोले पर आवेश किसका होगा, माइनस का। आर होती है त्रिज्या या दूरी, तो दूसरे गोले की त्रिज्या या दूरी कितनी है अपने पास, R2, तो दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2। माइनस का प्लस से गुणा कर देना, तो v बराबर आ जाएगा 1 अपॉन में 4πε0 इंटू क्यू अपॉन में R1। माइनस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आ जाएगा R2। जो अपने पास ओवरनेट कॉमन होते हैं, ओवरनेट मान होते हैं, कॉमन होते हैं, उसे क्या लेंगे, बाहर लेंगे, तो v = आ जाएगा 1 अपॉन में 4πε0 इंटू क्यू। तो अपना ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन में R1 माइनस का 1 अपॉन में R2। ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को सॉल्व अपन यहाँ पर करेंगे तो v = आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। दोनों का एलसीएम ले लो, R1 R2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा R1 डॉट R2। इसका इधर और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह R2 माइनस का कितना आ जाएगा R1। ये भी के लिए सूत्र हो गया, किंतु अपन भैया भी के लिए सूत्र नहीं करना, धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो लिख सकते हैं किंतु धारिता C बराबर क्या होता है Q अपन में भी, अपने पास V का मान दिया गया है, V का मान इसमें रखेंगे तो C बराबर Q की जगह क्या आ जाएगा Q अपन में V का मान ये वाला दिया गया है 1 अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, पुस्तक में आ जाएगा R2 माइनस का R1 अपन में कितना आ जाएगा R1 डॉट R2। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मान पलट के ऊपर चला जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला मान ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला मान कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये वाला आ जाएगा R1 डॉट R2 अपन में R2 माइनस कितना आ जाएगा R1। इस प्रकार धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या रहता है फैराड। तो ये गोलाकार संधारित्र की धारिता का वर्णन करते हुए उसकी धारिता के लिए क्या है अपने सूत्र की स्थापना है।